नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर दी बधाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे थे हरियाणा सीएम। सीएम नायब सैनी ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को राष्ट्र सचिव धनखड़ ने दिया शगुन। बोले, हरियाणा की बेटी बनी सीएम। हरियाणा के जींद की बेटी करेगी दिल्ली पर राज। हरियाणा में आयकर विभाग का डेरा। माइनिंग जोन के बाद अब ऑयल मिल में पहुंची टीम। 52 घंटों से चरखी दादरी में डेरा डाले है आयकर विभाग की टीम। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ उनकी कैबिनेट ने भी शपथ ली है। इस समारोह में पीएम मोदी समेत और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। वहीं इस भव्य आयोजन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। सीएम सैनी ने इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें सीएम पद की बधाई दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं रेखा गुप्ता और दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतियों को जनादेश दिया है। लंबे समय से एक सरकार लोगों को लालच देकर और झूठ बोलकर सत्ता में विराजमान थी। लोगों ने उसे सत्ता से बाहर करने का काम किया। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दिल्ली का सीएम चुनने में हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने अहम भूमिका निभाई। विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी ने धनखड़ को पूर्व केंद्रीय रविशंकर प्रसाद के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। लोकसभा चुनाव में भी धनखड़ को दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। पार्टी को सभी 7 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई थी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धनखड़ ने रेखा गुप्ता को शगुन भी दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। मंत्री मनोहर ने कहा कि दिल्ली में भाजपा के ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके कुशल नेतृत्व में दिल्ली की डबल इंजन सरकार सुशासन और समस्त विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जींद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था और उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी पद पर तैनात थे। हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 77,000 परिवारों को जल्द ही आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले 15 दिनों में जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए सर्वे प्रक्रिया को तेज किया जाए। सैनी चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार, सांसद धर्मवीर सिंह, नवीन जिंदल, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 की भी समीक्षा की गई और बताया गया कि इस योजना के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं।
दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम पिछले 52 घंटों से चरखी दादरी जिले में डेरा डाले हुए है। मंगलवार सुबह 7 बजे से अटेला कला जोन स्थित माइनिंग कंपनी में जांच चल रही है, जबकि आज गुरुवार सुबह 2 गाड़ियों में सवार होकर टीम ने शहर के चिड़िया रोड स्थित ऑयल मिल में दबिश दी। इतना ही नहीं, टीम मालिक के प्रतिष्ठान पर भी पहुंची और बता दें कि दिल्ली में मंगलवार सुबह आयकर विभाग की 22 सदस्यीय टीम दादरी पहुंची थी और टीम माइनिंग कंपनी के कार्यालय समेत मालिकों के प्रतिष्ठान और उनके रिश्तेदारों के यहां भी पहुंची थी। इतना ही नहीं, मंगलवार सुबह से ही टीम अटेला कला माइनिंग जोन में डेरा डाले हुए है और वीरवार सुबह सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंची आयकर विभाग की टीम ने एक ऑयल मिल में भी दबिश दी है। पिछले 52 घंटों से चल रही इस रेड ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमर अनशन दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर गुरुवार को 87वें दिन में दाखिल हो गया है। डल्लेवाल की सेहत में पहले की तुलना में सुधार है। कल शुभकरण सिंह की बरसी भी है और इस मौके पर शुक्रवार को शुभकरण सिंह के गांव बल्लो बठिंडा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है। किसान नेताओं ने लोगों से इस मौके पर पहुंचने की अपील की। वहीं मांगों को लेकर किसानों की केंद्र सरकार के साथ बैठक 22 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्र और पंजाब के मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक 22 को शाम 6 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र के साथ संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की इससे पहले बैठक 14 फरवरी को हुई थी। इधर किसानों की भी बड़ी गिनती में शंभू बॉर्डर पर आमद शुरू हो गई है। किसान नेता सरन सिंह पंधे ने एक बार फिर से किसानों को अपील की है कि पंजाब के हर गांव से एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली बॉर्डरों पर लेकर पहुंचे ताकि 22 की केंद्र के साथ बैठक को सफल बनाया जा सके। पंधे ने कहा कि किसान बॉर्डरों पर अपनी एकजुटता दिखाकर मांगे मनवाने के लिए केंद्र पर दबाव बना सकते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव का दंगल सजकर तैयार हो गया है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी सभी स्थानीय निकाय के नाम वापस लेने के बाद संबंधित नगर निगमों में महापौर पद के लिए 39, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में प्रेसिडेंट के पद के लिए 184 तथा वार्ड सदस्यों के लिए 2335 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि महापौर पद के लिए नगर निगम फरीदाबाद में 6, गुरुग्राम में 2, मानेसर में 4, हिसार में 7, करनाल में 4, रोहतक में 5 तथा यमुनानगर में 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इन सभी पदों के लिए मतदान होगा। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। पिहोवा कैथल रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक रेस्टोरेंट के पास लगभग 20 वर्षीय लड़की का जला हुआ शव नग्न अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही पिहोवा डीएसपी निर्मल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आगामी कार्रवाई शुरू की गई। डीएसपी निर्मल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्टोरेंट के पास लड़की के शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची है और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि आसपास के इलाकों में शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी पेहवा में चावला रेस्टोरेंट है, उससे थोड़े से आगे कैथल की तरफ एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी है, 15 से 20 साल की उम्र है। इस संबंध में हमने अभी अपनी सबसे पहले तो सीन ऑफ क्राइम बुलाई है। उसके बाद हम आसपास के एरिया में पता करेंगे कोई लड़की मिसिंग है कई थानों से, हमारे एरिया कुरुक्षेत्र से, कैथल से, अम्बाला से पता करेंगे कोई लड़की मिसिंग है या नहीं है। अगर मिसिंग है तो बताएंगे, हम उसको पहचान के लिए करेंगे। अभी इस संबंध में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई शनाख्त नहीं है, आसपास के थानों से पता करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में बदमाशों ने जन औषधि केंद्र में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिले के शहर टोहाना में दिन दिहाड़े 3 युवकों ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में घुसकर दुकानदारों से हजारों की नकदी लूट ली। इनमें से 2 युवकों ने ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था और दवा लेने के बहाने दुकान में घुसते ही उन्होंने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी और वारदात को अंजाम देकर बाहर बाइक लेकर खड़े तीसरे साथी के साथ फरार हो गए। वही मामले की सूचना मिलते ही थाना शहर टोहाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। लूटपाट की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आरोप है कि बदमाशों ने दुकान में घुसते एक युवक से उसे पिस्तौल दिखाई और दुकान के गल्ले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जितने भी रुपए हैं वह उसे निकाल दे। इसके बाद युवक ने गले और उसकी जेब से करीब 60 से 70 हजार रुपए की नकदी निकाल ली और पीड़ित दुकानदार ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। टोहाना पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शातिर ठग भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए का चूना लगा देते हैं। अब सरकार भी इसको लेकर अलर्ट हो गई है। निसिंग थाना प्रबंधक अफसर हर्षित गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार समय समय पर इस बारे में लोगों को जागरूक और सावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राय देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर एक युवा आया है, अभी तक उन्होंने शिकायत नहीं दी है, उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। हमारे पास कई मामले आते हैं जी, इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अपना इमिग्रेशन का करवाते हैं प्रोसीजर्स, वो रजिस्टर्ड एजेंट से ही करवाएं। और ये रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट आप ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप इस पर चेक कर सकते हैं, उस पर चेक करके ही उनसे काम करें। युवाओं से ये अपील करूँगा कि जो भी जिस भी एजेंट से आप काम करा रहे हैं अपना, एक बार खुद भी उसका चेक कर लीजिए कि वो एजेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। एक बार हम चाहे तो आप पुलिस से ही पूछ सकते हैं कि इसके खिलाफ कुछ केस है कि नहीं, ताकि आपको ये श्योरिटी हो कि जिस भी आप एजेंट से काम करा रहे हैं वो क्लीन है, वो सही काम करेगा आपका। जो अमेरिका से आए हैं अभी तक दर्ज नहीं करवाई उन्होंने, एक हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आए हैं, उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपने जो उनका रेजिडेंस है, जो हमें पता लगा है, वहाँ पे पहुँचे नहीं है। तो उनके परिवार वालों से हमने बात करी है, हमने उन्हें कह रखा कि जैसे ही वो आएंगे हमें तुरंत बता। कलायत विधानसभा के बड़े नगर कलायत में महिपाल बैरागी वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 16 से नीलम देवी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। विदित रहे कि पहले भी वार्ड नंबर 8 से सतीश धीमान भी सर्वसम्मति से चुने गए थे। आज उन्हीं की सोच से ये 2 पार्षद चुने गए हैं। उन्हें आगे कहा कि सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद जहां भाईचारा काम रहेगा, वहीं खर्चे की भी बचत होगी। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल में बेदारी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु के अभिषिक्त दास प्रिज्म पीटर बेंगलोर ने भाग लिया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर करनाल नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिज्म पीटर ने रेणुबाला गुप्ता के लिए उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य के मंगल की प्रभु से प्रार्थना की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।